हे गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क सपोर्ट के 51th एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम लोग Q&A करते हैं, आपके सवाल हमारे जवाब होते हैं। मैंने आपके पिछले हफ्ते के वीडियो से कमेंट से 10 क्वेश्चंस को लाइन अप किए हैं और एक एक करके उसका आंसर करता हूं। स्टिल आपके कोई सवाल होंगे तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखेगा, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा जरूर लाने के लिए। पहला सवाल पूछते हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक पूछते हैं कि क्या सर यूट्यूब पे व्यूज़ लाने का कुछ सीक्रेट बताएं। अभिषेक, ये सवाल पूछ के आप बिल्कुल मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, ये वही बात हो गया ना कि आप किसी भिखारी से पूछ रहे हैं, किसी भिखमंगे से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे सीक्रेट बता दो कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला वगैरह इतने अमीर कैसे बन गए, इसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। आप किसी गरीब से या भिखमंगे से पूछिए और वो अगर कोई जवाब भी देता है तो क्या आप उसे विश्वास करेंगे? आप हंसेंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि भाई अगर तू इतना ही जानता है, तू आज क्यों नहीं बन गया ऐसा टाटा, बिरला या फिर अंबानी, अडानी। सेम वही मेरे साथ भी होगा, गाली सुनेंगे अगर कुछ बताएंगे तो। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर उसी के मुंह से सुनिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपको ट्रस्ट भी आएगा जिसके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। अब 5-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें आप हम ये बताने लगे तो आप भी एकदम बोलिए कि अब सर आप भी ना कमाल करते हैं, खुद को पहले सुधारिए फिर बाद में। ठीक है, मैं उसे राह पे हूँ, अगर बेहतर हो जाएगा तो मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल पूछा गया है संजय कुमार की तरफ। संजय पूछ रहे हैं कि सर क्या यूट्यूब वीडियोस को कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से डिलीट हो जाने के बाद उसकी अर्निंग हमें मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है संजय जी आपका। देखिए, आपका अगर वीडियो है कोई भी और आपका वीडियो डिलीट हो जाता है या आप खुद डिलीट कर लेते हैं या कम्युनिटी गाइडलाइंस या कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है और उससे डिलीट हो जाता है अगर, तो भी देखिए आपका अर्निंग जो है वो कहीं नहीं जाता। आपका अर्निंग पक्का मिलेगा, चाहे वो वीडियो 1 मिलियन के बाद डिलीट हो, चाहे 1 लाख के बाद हो, चाहे 50,000, चाहे 10 व्यू, 5 व्यू, जितना भी आपका अर्निंग हुआ हो, जितने भी व्यूज़ के, वो अर्निंग आपको पूरा मिलेगा, बशर्ते कि आपका चैनल डिलीट नहीं होना, चैनल सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अगर चैनल है, चल रहा है, तो बिल्कुल आपकी अर्निंग नेक्स्ट मंथ में वो ऐड हो जाएगी एडसेंस में और आपको मिलेगी उस वीडियो की। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। इवन आप खुद भी अपने कोई वीडियो डिलीट करें तो अर्निंग डिलीट नहीं होती, अर्निंग गायब नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। चैनल सस्पेंड हो जाएगा आपका या फिर 3 स्ट्राइक आ जाएगा तो उस केस में आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारे केसेस में आपको अर्निंग्स मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है अरुण की तरफ से। अरुण जी पूछते हैं कि क्या हमें ऐसा लगता है कि खूबसूरत, हैंडसम पर्सनालिटी वाले और फ्लुएंट इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल वाले ही सक्सेसफुल होते हैं यूट्यूब पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है अरुण जी, आपको ऐसा लगता है, बट यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैंने कितने ही खूबसूरत लड़कों को देखा है, हैंडसम, वो लोग लाख अपना कुछ कर लेते तो भी वो नहीं चला है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आज यूट्यूब पे केवल वही लोग सफल होते और वही आपको दिखते, दूसरे लोग नहीं दिखते। हर कैटेगरी की बात करो, अब देखिए आप हर कैटेगरी में कि क्या जो लोग आज सक्सेसफुल हैं सब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे पर्सनालिटी वाले हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा है आपका। यही तो चीज़ के लिए मैं प्राइड करता हूँ यूट्यूब पे कि एटलीस्ट यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं है, उसका एल्गोरिथम ना सपोर्ट करता है इस चीज़ को, ना ही चीज़ें, जिसको होना है वो हो जाता है। ठीक है, आप लोग क्या है ना, लोग आपकी कला को देखते हैं, आपको जो करने आ रहा है, कॉमेडी कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, वो चीज़ से एंटरटेन होने के लिए देखते हैं आपको, आपके फ़ैन होते हैं। अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं तो आपके नॉलेज से फ़ैन होते हैं। अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वो दीवाने होते हैं। व्लॉग कर रहे हैं तो आपसे दोस्ती हो जाती है, चाहे आप कैसे भी हों, वो मायने नहीं रखती है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए, ये बिल्कुल नहीं, गलत है। अगला सवाल है विनीता पूछते हैं कि गिव अवे करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं क्या? आपने तो गिव अवे किया है कई बार, बताइए कुछ फ़ायदा है तो हम भी करें। देखिए विनीता, ऐसा है कि गिव अवे करने से सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें आप ग्लीम वगैरह से करेंगे तो कॉन्टेस्ट रखेंगे कि आपको ये इतनी एंट्रीज करनी है तो सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे। लेकिन वो सब्सक्राइबर बिना काम के बस देखने के लिए, शो के लिए रहेंगे, आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन व्यूज़ वो देखेंगे नहीं दोबारा ना, बाद में अनसब्सक्राइब कर लेंगे या फिर देखेंगे ही नहीं। इंटरेस्ट होना चाहिए उनको, इसलिए फालतू चीज़ें हैं ये सब चीज़ें के पीछे नहीं पड़ेगी वगैरह के पीछे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सर मेरा HDFC बैंक में गूगल एडसेंस का अकाउंट है और उसका पेमेंट आता है, बैंक वाले मुझे करंट अकाउंट खोलने की जिद कर रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये लोग बैंक वाले कर रहे हैं तो पता नहीं, शायद अपने मतलब से कुछ कह रहे होंगे या क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा आपका अमाउंट आ रहा है क्या,
तो वही खैर उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं कह सकते कि आप सेविंग्स खोलिए या करंट करिए या कन्वर्ट कीजिए, ये आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और आप सभी लोग मंगा रहे हैं, उसमें सेविंग्स का भी ऑप्शन रहता है, करंट का भी ऑप्शन रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो ऐसा कहते तो आप बैंक चेंज कर लीजिए, अदर बैंक में मंगा लीजिए, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं तो अगर वो ऐसे कुछ कह रहे हैं ज़्यादा तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन से कंप्लेन कर दीजिए। आरबीआई का है बैंकिंग ऑम्बड्समैन, उसमें आप आराम से कंप्लेन डाल के कह सकते हैं ऐसा मुझे किया जा रहा है, तो बैंक वाले को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है कि क्या मेरा वीडियो का कमेंट ऑफ हो जाता है जब भी मैं पब्लिश करता हूँ? तो देखिए, आपका वीडियो का जो कमेंट जो है ऑफ तभी हो सकता है जब सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जब आप मेड फॉर किड सेलेक्ट करेंगे। वीडियो में ऑप्शन रहता है ना जब पब्लिश करते हैं कि सेलेक्ट कीजिए कि मेड फॉर किड है या बच्चों के लिए नहीं है, नॉट मेड फॉर किड। तो अगर आप मेड फॉर किड बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड जो है ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर, यूट्यूब स्टूडियो के सेटिंग्स के अंदर डिफ़ॉल्ट अपलोड्स ऑप्शन में से आप चूज़ करके सेव कर दीजिए वहाँ पे कि नॉट मेड फॉर किड, अगर आपके वीडियोस बच्चों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, 10 साल से कम के बच्चों के लिए, तो ठीक है। क्योंकि देखिए रूल्स है कि जो वीडियोस मेड फॉर किड होंगे वो उसके नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, कमेंट्स बंद हो जाएंगे और अर्निंग भी बहुत लिमिटेड एड्स उस पर चलते हैं। तो ये 1.5-2 साल हो गए अप्लाई हुए और अगर ऐसा है तो आप उससे आप चेंज करके नॉट मेड फॉर किड के लिए कंडीशन यही है कि वो बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर अगला सवाल है, मुद्दित पूछते हैं क्या जनधन खाते में हम एडसेंस का पेमेंट मंगा सकते हैं? मुद्दित, जनधन खाते में क्यों मंगाएंगे आप? मंगा सकते हैं अगर आईएफएससी कोड वगैरह, किस बैंक में आपका जनधन खाता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें नहीं आएगा, बट कंफर्म भी हम नहीं हैं। हो सकता है जनधन खाता में आपका ढेर सारा पैसा एक बार आया तो उसमें गवर्नमेंट या फिर बैंक वाले बोले कि कहाँ से आ गया, ये तो हमने जनधन योजना के तहत खोला था। मे भी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें नहीं आएगा, आना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। अगला सवाल जो है वो ये है कि पूछा जा रहा है संजीव के तरफ से कि चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ज्वाइन बटन क्या हम एनेबल कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्वाइन बटन जो है उससे आपको चालू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं चैनल मेंबरशिप को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि चैनल आपका वाईपीवी प्रोग्राम में होना चाहिए और चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तभी ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगला सवाल है सर मीटअप कब रखेंगे? कहीं रखिए दिल्ली में फिर से। अरे दिल्ली में तो बहुत पहले मीटअप किया, 2 बार किया, रखूँगा तो आपको बताऊँगा, अभी कोई प्लान नहीं है स्टिल, बट आई होप कि जल्दी ही किया जाएगा अगर कहीं निकलूँगा बाहर तो। अगला सवाल है, आखिरी सवाल कि सर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से कोलैब कीजिए, आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा और व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। देखिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि किसी को पकड़ा जाए और अपना चैनल प्रमोट कराया जाए किसी को परेशान करके या फिर ज़बरदस्ती। देखिए ऐसा सिचुएशन है मेरा, मैं खुद समझता हूँ कि जब आप अच्छे नहीं कर रहे हैं, अच्छे स्टेटस में नहीं है, तो कोई आपके साथ नहीं कोलैब करना चाहता है। और खासकर जब बात करें बड़े यूट्यूबर के, तो क्यों परेशान किया जाए किसी को? और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि आप कोलैब करके या फिर प्रमोट करवा के आपका चैनल ग्रो कर, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और मैं आज तक कभी किसी के पास नहीं गया हूँ ऑन रिकॉर्ड, आज 10 साल हो गए किसी के पास कि मेरे से कोलैब कर लो या फिर चैनल पर। ये मैं बिलीव करता हूँ काम करने में, आप अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छा रेगुलर काम कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, जो होगा सो रिजल्ट भगवान देंगे आपको, ठीक है। मेरे से ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई आता है अप्रोच करता है अपने एंड से तो मैं बिल्कुल ना नहीं कहता हूँ, ठीक है। और वो बस यही है कि उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस चीज़ में नहीं करता हूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर कोई सवाल है आपका स्टिल तो आप आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।